हेलो दोस्तों, आज के इस रोचक वीडियो में हम जिस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे उस बीमारी का नाम है डेंगू। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी में इतना असहनीय दर्द होता है कि लगता है कि हड्डी के टूटने की तरह से दर्द महसूस होता है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। दोस्तों, डेंगू की बीमारी हमें मच्छरों के काटने से होती है और मच्छरों की भी एक विशेष प्रकार की मच्छर जिसको एडीज आइजेप्टी कहा जाता है, इस मच्छर के काटने से ही हम लोगों को डेंगू की बीमारी फैलती है। दोस्तों, डेंगू बीमारी का रोगजनक वायरस है जिसको डेंगू वायरस या DENV यानी डेंगू वायरस कहा जाता है। दोस्तों, यह इतना खतरनाक वायरस है कि यह वायरस मच्छरों के लार में मौजूद होता है और जैसे ही एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके लार से होता हुआ वह उस व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति को भी डेंगू की बीमारी हो जाती है। दोस्तों, डेंगू की बीमारी 1960 से काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रही है और सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह बीमारी विश्वव्यापी हो गई है, यानी पूरे देशों में फैलती चली जा रही है। यह 110 देशों में आम बीमारी हो गई है और प्रत्येक वर्ष लगभग 50 से 400 मिलियन लोग डेंगू से पीड़ित होते हैं। सन 1779 यानी 1779 में डेंगू बुखार का पहला बार पता लगा था दोस्तों, और तब से यह बीमारी एक विश्वव्यापी बीमारी की तरह से लोगों में फैलती चली जा रही है और बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है और इस वजह से प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की मौत भी होती चली जा रही है। तो इसलिए इस बीमारी के बारे में जानना और इस बीमारी के बारे में जागरूक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर इस बीमारी के लिए जागरूकता पैदा नहीं होगी तो हम इस बीमारी के बारे में जान नहीं पाएंगे और इस बीमारी के बचने के उपचार अगर हमको नहीं पता रहेंगे तो शायद इस बीमारी के बारे में हम जानते हुए भी अनभिज्ञ रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं और डेंगू के कारण, लक्षण और इससे बचने के तरीक़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके जानने के बाद ही हम इस बीमारी से बचने की कोशिश करेंगे और फिर शायद हमको ये डेंगू की बीमारी न हो पाए। दोस्तों, डेंगू बीमारी का जो वाहक मच्छर होता है इसका नाम है एडीज और इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मच्छर के पूरे शरीर पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं और इसी वजह से इसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है। तो चलिए आगे के इस वीडियो में इसी मच्छर के बारे में जानते हैं और यह जानते हैं कि हमको डेंगू की बीमारी किस कारण होती है और हम इसे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, डेंगू बीमारी का जो रोगजनक होता है वो है डेंगू वायरस, जिसको DENV कहा जाता है यानी डेंगू वायरस। और डेंगू का वाहक जो होता है वो एक प्रकार का मच्छर होता है जिसे एडीज एजिप्टी कहा जाता है। दोस्तों, डेंगू वायरस की खोज जॉन बर्टन क्लेलैंड व जोसेफ फ्रैंकलिन सिलर ने 1907 में किया था और तब से ही हम लोग इसके बारे में यानी डेंगू बीमारी के बारे में जानते हैं और इससे बचने के उपाय तभी से हम लोगों को पता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी डेंगू की बीमारी के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और इससे बचने के उपाय और होने के कारण के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, डेंगू वायरस के 4 प्रकार के वायरस होते हैं, जिसको DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4 वायरस कहा जाता है। तो इस प्रकार से डेंगू वायरस 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, डेंगू बीमारी एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें वयस्कों से अधिक यानी एडल्ट से अधिक शिशुओं और बच्चों को अधिक संभावना होती है कि इस बीमारी की चपेट में वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों का और शिशुओं का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। इसलिए मच्छर में पाए जाने वाले वायरस बच्चों को और शिशुओं को बहुत तेज़ी से प्रभावित कर देते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट, अस्थमा के मरीज़ और भी अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इससे अधिक खतरा होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। दोस्तों, डेंगू बीमारी की प्रक्रिया में डेंगू वायरस जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये WBC यानी वाइट ब्लड सेल से जुड़ जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। वायरस की संख्या अधिक होने से
कई और अंग जैसे लीवर, बोन मैरो भी प्रभावित हो जाते हैं। बोन मैरो प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं कर पाती, जिससे रक्त का थक्का नहीं जम पाता और रक्तस्राव होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, इस बीमारी में रक्तस्राव होने की गंभीर समस्या से पीड़ित होते हैं लोग, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग होने से उसके शरीर में खून की कमी होती चली जाती है और उसके प्लेटलेट्स का नंबर बहुत ही तेज़ी से डाउन हो जाता है, क्योंकि बोन मैरो में प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है। तो इस बीमारी की सबसे गंभीर समस्या ये है कि इस बीमारी में मरीजों की प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही तेज़ी से डाउन हो जाती है और यदि उसके प्लेटलेट्स का नंबर 50,000 से कम हो जाए तो वो पेशेंट यानी वो मरीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंगू से प्रभावित हो सकता है और उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए डेंगू की बीमारी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे मरीजों की मौत भी हो जाती है। इसलिए डेंगू के बारे में जानना, उसके साथ उससे बचने के तरीक़ों को जानना, उसके होने के कारण को जानना सभी लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिससे लापरवाही करने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, यदि हमको इस बीमारी से बच कर रहना है और हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो हमें इस बीमारी से सचेत रहना पड़ेगा। और जैसे ही हमारे शरीर में कोई बदलाव या बुखार के लक्षण आने लगें तो हमको तुरंत डॉक्टर के पास जा कर के अपना इलाज कराना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी जांच करानी चाहिए, जिससे हमें ये पता चल पाए कि हमें डेंगू हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, हमें अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए और इस बीमारी से हमेशा सचेत रहना चाहिए, जिसके कारण हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, यदि डॉक्टर हमारे ब्लड की जांच कराने के लिए भी कहता है तो हमें ब्लड की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि ब्लड की जांच कराने से ही हमें डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है इस बारे में हम जान पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं डेंगू के क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, डेंगू हमको कैसे होता है और हम कैसे जान सकते हैं कि हमें डेंगू हुआ है, तो इसके हम लक्षणों से इसकी पहचान कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डेंगू के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में। दोस्तों, इस दिए गए चित्र में डेंगू के तमाम लक्षणों को दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, डेंगू का बीमारी में सबसे प्रमुख जो लक्षण है वो होता है सिर दर्द। दोस्तों, यदि हम डेंगू की बीमारी से प्रभावित हो जाएं तो हमें हमेशा सिर दर्द रहता है और हमारे सिर में हमेशा दर्द महसूस होता रहता है। तो इस तरह से अगर सिर दर्द होता है तो शायद हमें डेंगू हो चुका है, इसके लिए हमें सचेत हो जाना चाहिए। इसी तरह से डेंगू की बीमारी का एक और प्रमुख लक्षण है मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना। दोस्तों, यदि हम डेंगू से प्रभावित हो जाते हैं तो हमारे जितने भी शरीर में जोड़ होते हैं, यानी जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ी होती हैं और मांसपेशियों में हमेशा दर्द का अनुभव होता रहता है। तो यदि हमारे जोड़ों में हमेशा दर्द का एहसास होता रहेगा और हमें लगेगा कि हमारे जोड़ दर्द कर रहे हैं, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए कि शायद हमें डेंगू हो चुका है। इसके अलावा अगर डेंगू का एक और प्रमुख लक्षण है कि यदि हमारे आँखों के पीछे तेज़ दर्द महसूस होता है, तो भी हमें अपने आप को सचेत होकर के जान लेना चाहिए कि शायद हमें डेंगू की बीमारी हो गई है। दोस्तों, आँखों के पीछे होने वाला दर्द भी हमें डेंगू के लक्षणों के बारे में बताने की कोशिश करती है। और यदि आँखों के पीछे बार बार दर्द का एहसास होता है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शायद हमें डेंगू की बीमारी हो चुकी है और हम इस डेंगू की बीमारी से प्रभावित हो चुके हैं, क्योंकि डेंगू के वायरस के कारण हमारे आँखों के पीछे तेज़ दर्द का एहसास होने लगता है। इसी तरह से डेंगू की बीमारी का एक और प्रमुख लक्षण होता है मन का मिचलाना। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारा मन बार बार मिचलाता है और हमें कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है और हमें यह महसूस होता है कि बार बार हमें परेशानी और मन में बुरे विचार आ रहे हैं और हमेशा मन मिचलाता रहता है, तो हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि शायद हमें डेंगू बीमारी हो चुकी है और डेंगू के वायरस का प्रकोप हमारे शरीर में हो चुका है। इसी प्रकार डेंगू की बीमारी का एक और प्रमुख लक्षण है मांसपेशियों में सूजन हो जाना। जी हाँ दोस्तों, यदि डेंगू की बीमारी के चपेट में व्यक्ति आ चुका है तो उसकी मांसपेशियों में सूजन महसूस होने लगता है।
तो यदि किसी भी मांसपेशी में सूजन का एहसास हो तो हमें डेंगू के बारे में सचेत हो जाना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि शायद हमें डेंगू की बीमारी हो चुकी है। तो मांसपेशियों में होने वाला दर्द भी डेंगू की बीमारी का एक प्रमुख लक्षण होता है। इसी प्रकार डेंगू की बीमारी का एक और प्रमुख लक्षण है उल्टी होना। दोस्तों, यदि हमें बार बार उल्टी का एहसास होता रहता है तो उल्टी होना भी एक प्रकार के डेंगू का लक्षण है और इससे हमको यह पता चल सकता है कि हमें डेंगू वायरस का हमारे शरीर में प्रकोप हो गया है और हमें डेंगू की बीमारी हो चुकी है। तो उल्टी होना भी डेंगू का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। इसी प्रकार डेंगू का एक और प्रमुख लक्षण है त्वचा पर लाल चकत्तों का बन जाना। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे शरीर पर और पूरे शरीर पर या कहीं कहीं शरीर के हिस्से पर लाल लाल चकत्ते या दाने उभर आए हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शायद हमारे शरीर में डेंगू की बीमारी का प्रकोप हो चुका है, क्योंकि लाल चकत्ते डेंगू की बीमारी में ही प्रकट होते हैं और यदि शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं तो हमें डेंगू की बीमारी का एक प्रमुख लक्षण मान लेना चाहिए। दोस्तों, इन सभी प्रमुख लक्षणों के अलावा डेंगू का एक सबसे प्रमुख लक्षण है बुखार का होना। दोस्तों, यदि डेंगू की बीमारी किसी व्यक्ति को हो चुकी है तो उस व्यक्ति को बार बार बुखार रहता है और यदि उसके शरीर में बार बार बुखार रहता है तो उसको यह जान लेना चाहिए कि उसको डेंगू की बीमारी हो चुकी है, क्योंकि डेंगू की बीमारी में उस व्यक्ति के शरीर का तापमान हमेशा बढ़ा रहता है और उसको हमेशा बुखार का अनुभव होता रहता है। दोस्तों, बुखार के अलावा यदि सीने में जलन और हार्ट में प्रॉब्लम महसूस होती है या सीने में जकड़न महसूस होती है तो यह भी सीने में जलन और जकड़न भी एक प्रकार के डेंगू के लक्षण में ही गिनती होती है। तो इस प्रकार से सीने में यदि जकड़न और जलन महसूस होती है तो भी यह डेंगू की बीमारी का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। दोस्तों, डेंगू की बीमारी के लक्षणों के बाद अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हम डेंगू का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को डेंगू बीमारी होने का संदेह है और वह अपनी जांच कराना चाहता है तो वह पैथोलॉजिकल लैब में जाए, अपने ब्लड का टेस्ट कराए। तो ब्लड के टेस्ट से या एंटीजन टेस्ट से या एंटीबॉडी टेस्ट से या एक प्रकार का टूर्निकेट टेस्ट द्वारा इस डेंगू की बीमारी के बारे में पता चल जाता है और खून की जांच द्वारा हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति में डेंगू के वायरस मौजूद हैं या नहीं। और यदि डेंगू के वायरस उस व्यक्ति के शरीर में मौजूद पाए जाएं या उसके ब्लड में पाए जाएं तो उस व्यक्ति में डेंगू कंफर्म हो जाता है और यह मान लिया जाता है कि इस व्यक्ति को डेंगू हो चुका है। तो दोस्तों, परीक्षण के द्वारा हम डेंगू बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब डेंगू के परीक्षण के बाद अब इस बात की चर्चा करते हैं कि डेंगू बीमारी से बचने के लिए या रोकथाम के लिए कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं जिससे हम अपने आप को, अपने परिवार को और पूरे समाज को डेंगू बीमारी से बचा सकें। तो चलिए जानते हैं डेंगू से रोकथाम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डेंगू के वायरस या डेंगू के मच्छर गंदगी वाले स्थान पर उगते हैं, यानी जिस जगह पर डेंगू के मच्छर उत्पन्न हो जाएं तो उस डेंगू के मच्छर के काटने से ही डेंगू की बीमारी फैलती है। तो डेंगू से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने आसपास सफाई रखें जिससे डेंगू के मच्छर पैदा ही न हो पाएँ। इसके अलावा डेंगू के मच्छर हमेशा ठहरे हुए और रुके हुए पानी में ही अपने अंडे देते हैं। तो हमें जहाँ पर भी पानी रुका हुआ महसूस हो और हम ये जान जाएं कि यहाँ पे मच्छर पैदा होने वाले हैं तो हम उन जगहों पर मिट्टी का तेल या किसी भी तरह से वहाँ से मच्छरों को मार डालने की कोशिश करें। और यदि किसी टायर, बर्तन या टूटे फूटे सामान में यदि पानी इकट्ठा हुआ है तो हम उस पानी को इकट्ठा ना होने दें और उस पानी को गिरा दें, क्योंकि रुके हुए पानी में ही मच्छर अपने अंडे देते हैं। दोस्तों, यदि हमारे आस पड़ोस में और बगल में कहीं भी पानी रुका हुआ है, जैसे तालाब या छोटे मोटे गड्ढों में अगर पानी रुका हुआ हो तो उस पानी में भी मच्छर अपने अंडे दे देते हैं। तो हमें अपने आसपास किसी भी प्रकार से पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए जिससे मच्छर के अंडे और मच्छर के लार्वा पैदा ही न हो पाएँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जान गए हैं कि मच्छर रुके हुए पानी में ही अपने अंडे देते हैं, तो इन मच्छरों से बचाने के लिए हम उस रुके हुए पानी में अगर
एक विशेष प्रकार की मछली होती है जिसका नाम है गैम्बूसिया मछली। तो इस गैम्बूसिया मछली को यदि उस रुके हुए पानी में छोड़ दिया जाए तो इस गैम्बूसिया मछली की ये खासियत होती है कि ये मच्छरों के अंडों और लार्वा का बहुत ही अच्छे से सेवन कर सकती है, क्योंकि इसका प्रिय भोजन मच्छरों के अंडे और मच्छरों के लार्वा ही होते हैं। तो यदि किसी भी रुके हुए पानी में हमें यह लगे कि मच्छरों ने अपने अंडों को दे दिया है या उस अंडों से लार्वा उत्पन्न हो चुके हैं, तो हमें उस पानी में इस गैम्बूसिया मछली को छोड़ देना चाहिए। तो ये गैम्बूसिया मछली उस पानी में से ढूंढ करके मच्छरों के अंडों और लार्वा को खा जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डेंगू मच्छरों के बारे में यह जाना कि डेंगू मच्छरों से ही हमें डेंगू की बीमारी हो पाती है, क्योंकि डेंगू मच्छरों के लार्वा में ही और उसके अंडों में ही ये खासियत होती है कि उस लार्वा और अंडों से डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं और इसी डेंगू के मच्छर के काटने से ही डेंगू की बीमारी होती है, क्योंकि डेंगू वायरस इसी डेंगू मच्छर के लार में उपस्थित होते हैं। और यदि ये डेंगू के मच्छर, जिसका एडीज एजिप्टी नाम होता है, यह मच्छर यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट दे तो उस व्यक्ति के शरीर में डेंगू के वायरस प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को भी डेंगू की बीमारी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डेंगू के बारे में पूरी तरह से जानने की कोशिश की। उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आप डेंगू के बारे में ज़रूर जान गए होंगे और डेंगू से अपने आप को बचाने के लिए ज़रूर उपाय करेंगे।